हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। अच्छा दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे। मैं अपने हरवीर सिंह क्लासेस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आज मैं आपको 9th क्लास की साइंस पढ़ाऊंगा। और चैप्टर कौन सा? 3। कौन सा चैप्टर है? 4। लेसन 4। ये 4th लेसन में आपको पढ़ाऊंगा परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटम। तो हम इसमें देखेंगे दोस्तों, कभी हमारा जो परमाणु है दोस्तों, ये मेरी जो वीडियो में डाल रहा हूँ ये रुकनी नहीं चाहिए। आप कम से कम इसको 10 बंदों पर रोज शेयर करोगे। जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको भी तो पता पड़नी चाहिए भाई, वो भी तो कुछ सीखनी चाहिए। तो उन पर शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और जो लाइक करो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़, मुझ पर फ़ोन नंबर है मेरा, फ़ोन नंबर का आप बता सकते हो। सॉल्यूशन जो संभव होगा मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स क्या है। देखिए, जब सबसे पहले अगर हम परमाणु, क्या बेटा? परमाणु परमाणु क्या है? देखिए, परमाणु पे जो हमारे वैज्ञानिक है तो उन्होंने बताया, वैज्ञानिकों ने भाई, कि जो परमाणु है ये परमाणु अन्य तत्वों से भिन्न होता है। अर्थात परमाणु जो है ये स्वतंत्र होता है, इसमें किसी चीज का कोई भी चार्ज नहीं है। यानी डाल्टन ने कहा था कि परमाणु भी एक छोटे घटकों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। क्या कहा डाल्टन ने? कभी परमाणु जो है ये भी एक छोटे तत्वों से, यानी छोटे छोटे जो घटक होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। फिर इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन उठते हैं, तो परमाणु के विभिन्न मॉडलों के बारे में भी उन्होंने समझाया। तो उन्होंने कहा कि जब परमाणु है तो परमाणु पे जो है पदार्थों के अस्तित्व में उन परमाणु के कारण होता है। परमाणु एक छोटा, सबसे छोटा कण होता है। यानी कि आप ये समझ लो, इस जो परमाणु की खोज है ये किसी हमारे महर्षि थे, कनाद ऋषि ने इनको और इसकी खोज की। और उन्होंने बताया कि भाई अगर एक सुई की नोक को कागज पर ऐसे रख दिया जाए तो उसका भी 1000वां भाग, यानी कि परमाणु वो चीज होती है जिसको दोबारा डिवाइड ना किया जा सके, अर्थात जिसको दोबारा विभाजित ना किया जा सके, तो दोस्तों उसको हम परमाणु कहते हैं। आई समझ में? यानी किसी भी तत्व का ऐसा अंश जिसको दोबारा से हम डिवाइड ना कर सकें, दोबारा विभाजित ना कर सकें, उसको हम परमाणु कहते हैं। लेकिन डाल्टन ने बताया कभी परमाणु भी विभिन्न घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। और ये क्या है? परमाणु को बताऊं, पर परमाणु की ले लीजिए। परमाणु स्वतंत्र होता है, ये किसी एक परमाणु से, यानी एक किसी चीज से बना हुआ था। ये हमारे जो ऋषि थे उन्होंने बताया। और भाई क्या हुआ कि भाई जो आप इसको महसूस नहीं कर सकते, इसको देख नहीं सकते और इसको हम टच भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत ही छोटा होता है जिसको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। हाँ, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल में उन्होंने बताया कि अगर हम परमाणुओं की परत पर हजारों परतों को ऊपर नीचे रख दिया जाए तो उसकी मोटाई एक कागज, जो हमारी ये कॉपी होती है उसके कागज की मोटाई के बराबर होता है, जिसको हम टच भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं और उसको हम देख भी सकते हैं, ठीक है। तो परमाणु और ये जो हमारा अणु था इनमें काफी डिफरेंस होता है।
अणुओं से जो है परमाणुओं से मानो बने हुए होते हैं, लेकिन ये जो अणु है ये स्वतंत्र भी नहीं होते भाई, ये तो बहुत सारे चीजों से बहुत सारे घटक होते हैं उसका मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन ने बताया कि भाई जो परमाणु हैं, जो एटम्स है, ये भी कई प्रकार के घटकों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होगी परमाणु अणु की। अब आगे आता है क्या, आगे आता है तुम्हारे कण, पदार्थों के आवेशित कण। पदार्थों के आवेशित कण। देखो भाई क्या है, जो पदार्थ के कण होते हैं इन पर किसी न किसी चीज का आवेश होता है, जिसको हम चार्ज भी कहते हैं। आवेश को क्या कहते हैं, आवेश को कहते हैं चार्ज। और ये चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, ये चार्ज दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये दो प्रकार के होते हैं चार्ज भी भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दो प्रकार के चार्ज होते हैं। आवेश क्या है, पहले ये समझिए आवेश क्या है भाई, जो किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करे, जिसके अंदर चार्ज हो, उसको हम एक आवेश कहते हैं। जैसे भाई हम एक कागज के बहुत छोटे छोटे महीन टुकड़े कर लें और एक पेंसिल या पेन को या कंघे को, जो हम जिससे बाल करते हैं, उसके अपने सर में रबरिंग करें और उन पार्टिकुलर के पास हम ले जाते हैं, तो वो टुकड़े जो कागज के हैं वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इस पर एक आवेश होता है, जो जैसे मतलब भाई हमारा कॉम्ब है जिसको हमने रगड़ा, तो उसमें प्लस आवेश होता है, और कागजों पे नेगेटिव आवेश होता है, जो पीस होते हैं, पार्टिकुलर्स ऑफ द पेपर्स, so that a attraction of a comb, because in the attraction comb is a positive charge and papers piece in negative charge। इसी तरह से बेटा हम देखते हैं कि अगर आबनूस की लकड़ी को, आबनूस की छड़ को अगर हम किसी फर पर रगड़े, जो फर होते हैं जैसे लोमड़ी का या किसी भी चीज के फर होते हैं, अगर उन पर रगड़ते हैं तो उन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जिस प्रकार से आप एक बात देखिए, जो चुंबक जानते हो, मैग्नेट होती है, तो मैग्नेट जो है किसी भी चीज को, लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो लोहा है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके अंदर एक चार्ज होता है जिसको बेटा हम आवेश कहते हैं। ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके। फिर देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, अरे प्रोटॉन होता है। इन पर बताओ कौन से चार्ज होते हैं। बोलो। देखिए इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। समझ गए भाई, इलेक्ट्रॉन पर एक क्या होता है, माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर क्या होता है, क्या होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये देखिए किस प्रकार से आपको ये समझ में आए। जैसे भी हमने पहले ही आपसे कहा था मैंने
कि जो परमाणु है ये अविभाजित अविनाशी है, अर्थात इसको नाश भी, इसका नाश, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। और ये जब इसकी जो खोज हमारे जो वैज्ञानिक हुए थे डाल्टन ने इसकी खोज की और उन्होंने बताया कि इसके भीतर दो मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इसकी खोज में डाल्टन ने परमाणुओं की गलत साबित कर दिया। किसने बेटा? डाल्टन ने इस बात को गलत साबित कर दिया कि भाई इसके परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इसको उन्होंने गलत साबित किया और उन्होंने फिर बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, अर्थात वो किस तरह से होते हैं। इसके मॉडल को प्रस्तुत करते हुए परमाणु के संरचना में उन्होंने एक पहला मॉडल जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया। जे थॉमसन ने क्या प्रस्तुत किया बेटा? ये कि भाई जो इसके अंदर जैसे हम क्या, जैसे भाई उन्होंने दो चीज ली। भाई सपोज करो हमने केक लिया, जो केक है और उसके अंदर हम मेवे मिष्टान डाल दें, ड्राई फ्रूट, अगर हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल देते हैं तो इसके अंदर जो केक है, ये केक के अंदर जो ये ड्राई फ्रूट है ये पॉजिटिव का काम करते हैं और केक नेगेटिव का काम करता है। इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो धसे होते हैं, वो एक किसका काम करते हैं? वो एक पॉजिटिव काम करते हैं। उन्होंने बताया जे थॉमसन ने कि जो क्रिसमस केक की तरह होता है तो इसमें परमाणु धन में से एक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस में केक, जो क्रिसमस केक होता है उसमें सूखे केक की तरह होते हैं। इसी तरह से भैया इन्होंने क्या ये बात समझ में आई? इन्होंने एक तरबूज लिया और तरबूज को काटा, तरबूज को उनमें से बीच में से काटा और उन्होंने देखा कि भाई इसके अंदर जो बीज है, जो बीज जगह जगह धसे हुए हैं, बीज कैसे होते हैं तरबूज के? काले काले तरबूज बीज होते हैं। तो उन्होंने क्या देखा? भाई इसके अंदर जो तरबूज के अंदर जो वो धसे हुए हैं, उसके बीज धसे हुए हैं, तो उन्होंने इस परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग को बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के भीतर धसे हुए हैं। क्या बेटा? जो ये जो बीज है, इसके सीड है, जो सीड है ये किस में धसे हुए हैं? इस तरबूज में, वाटरमेलन में, वाटरमेलन। वाटरमेलन में ये धसे हुए हैं। तो उन्होंने क्या कहा? भाई तरबूज ये नेगेटिव है और जो इसके अंदर बीज है ये पॉजिटिव चार्ज इन पर है। कैसे चार्ज इन पर? पॉजिटिव, जबकि ये तरबूज जो इस पर नेगेटिव चार्ज है जो इसके अंदर धसे हुए होते हैं। बस समझ में आ रहा गाइड्स? मैं अत्यंत अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूं, फिर भी एक बात समझो, ये जो केक है, केक के अंदर जो मावे होते हैं, जो केक जो है ये केक, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो ये मावे मिष्टान है तो इनके ऊपर कितना होता है? ये पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ गए? तो इस तरह से इन्होंने इसको जे थॉमसन ने अपने मॉडल को समझाया है। थोड़ी सी हम इस बात को भी इनकी जानकारी ले लें। भाई जे थॉमसन कहाँ के रहने वाले थे और वो किस तरह से बिलोंग करते थे? तो सुनिए क्या होता है। जो जे थॉमसन थे ये एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे, अर्थात जो फिजिक्स से रिलेटेड थे। जे थॉमसन 1856 से 1940 तक इनका जन्म मैनचेस्टर की कीचम हिल क्षेत्र में 18 दिसंबर 1856 को हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए उन्होंने सन 1906 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार हुआ। क्या बेटा? नोबेल पुरस्कार गवर्नमेंट ने इनको दिया और 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज क्या है? एक यूनिवर्सिटी, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वे कैविटीज प्रयोगशाला में निर्देशक रहे और उन्होंने वहां बहुत सारे शोध किए और उनके जो कर्मचारी थे
उनके कर्मचारी जो उनके नीचे काम करते थे, उनके सहयोगी जो थे, उनके सहयोगियों ने भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार हासिल किए। देखिए फिर क्या थॉमसन ने बताया कि भी परमाणु धनावेशित गोले का बना हुआ होता है एवं इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। जैसे बेटा परमाणु जो है ये किसका बना हुआ होता है, ये धनावेशित, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ये धनावेशित गोले का बना हुआ होता है, जबकि जो इसके अंदर जो मेवे मिष्टान या बीज है, जो तरबूज के अंदर होते हैं या केक के अंदर ये मेवे मिष्टान गिरे होते हैं, ये इसके अंदर धसे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसको उन्होंने क्या बताया फिर दूसरी बात, ऋण और धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में बराबर होते हैं, यानी कि ये किसी भी चीज को बैलेंस करने का काम करते हैं, ना नेगेटिव ज्यादा होते हैं ना पॉजिटिव ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये बैलेंस बनाने का काम करते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युत रूप में ये उदासीन होते हैं, अर्थात ना इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता। अगर इन पे ऐसा चार्ज होता, नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा चार्ज पर नेगेटिव कम हो जाता, पॉजिटिव ज्यादा, तो ये बीज निकल जाते सकले, और नेगेटिव कम रहता पॉजिटिव ज्यादा हो जाता तो बीज रहते, ये खुद आ जाए क्यों रहता। तो इसलिए ये जो है बैलेंस बनाने का कार्य करते हैं, ना जो इन पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए रदरफोर्ड ने क्या बताया। अब हम ये तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लो भाई, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया इसका, तो अब मैं आपको समझाता हूँ। ये होगा जे टॉमसन का, किसका ये जे टॉमसन का, जे टॉमसन का ये था। अब हम आगे लेते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, ले लिया भाई। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो क्या था, इन्होंने बताया कि भाई परमाणु जो है, रदरफोर्ड चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार साबित होते हैं। क्या ये मिटाना पड़ेगा भाई, जब तो लिख पाऊंगा। किसका, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत क्या है रदरफोर्ड का, देखिए क्या था भाई। इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया भाई, इन्होंने जो है एक कैनाल दी, ये कैनाल इन्होंने ली और इन्होंने इसके अंदर से इन्होंने क्या कर, इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं इन्होंने बताया। तो इन्होंने इसके लिए तेज गति से चलने वाले अल्फा कण लिए। क्या लिए भाई, जो तेज गति से चलने वाले अल्फा कण हैं वो लिए, और उन्होंने इसके अंदर से इनको गुजारा। क्या करा, इसके अंदर से इनको इन्होंने गुजारा, अर्थात इसके अंदर से ये सब गुजरे। ठीक है, ये सब परम इसके अंदर से गुजरे। तो और इनमें क्या करा, ये जो थी ये एक गोल्ड की पत्री थी, यानी कि जिसको हम चादर या परत भी कह सकते हैं। ये चादर दी और इसके अंदर से इन्होंने इसको
गुजारा। तो क्या ये देखते हैं कि जो ये अल्फा कण है ये इसके अंदर पास हो जाते हैं। क्या ये अल्फा कण, अल्फा कण थी, ये इसके अंदर से गुजर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके अंदर से गुजर जाते हैं। और फिर ये क्या देखते हैं, कभी जो अल्फा कण है ये सोने की पन्नी को टकरा गया। किसके, जो यहाँ पर सोने की पिन्नी है, ये ऐसे ये सोने की पिन्नी है, इससे ये टकरा गया अल्फा कण। और फिर क्या हुआ बेटा कि इससे सोने की पिन्नी को इसलिए चुना क्योंकि वे बहुत पतली चाहते, बहुत पतली चादर, किसी भी चीज की एक पिन्नी हो, एक चादर हो जो सोने से पतली और कोई चीज वस्तु नहीं हो सकती। और उन्होंने सोने की ये पतली परत 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। कितने, ये इतनी मोटी थी कि इसमें जैसे परमाणु के 1000 परमाणु को ऊपर नीचे रखकर करा जाए तो ये उसके परत के बराबर मोटाई थी। तो इन्होंने क्या देखा बेटा, अल्फा कण एक दुआ से आवेशित, क्या बेटा, कण दो आवेशित हीलियम कण उन्होंने लिया। हीलियम क्या होता है भाई, देखो जो हीलियम है ये 4 2 होता है, ये हीलियम है बेटा। क्या है ये, हीलियम। इससे इन्होंने गुजारा। तो ये क्या है, पर 4 और ये 2, इससे इन्होंने इनको होते हैं। तो ये धनावेशित होते हैं। इसका द्रव्यमान कितना देखो, ये कैसे होते हैं, ये धनावेशित होते हैं, धनावेशित। और इनका द्रव्यमान कितना होता है, हाँ भाई कितना होता है इनका द्रव्यमान बताओ। इनका जो द्रव्यमान है वो 4U होता है। क्या बेटा, 4U, ये इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान होता है। इसीलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। अर्थात जब ये अल्फा कण बहुत तेज गति से चलते हैं तो इनमें एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। देखिए हम किसी भी चीज को आप जो बहुत तेज गति से दौड़ोगे या तेज चलोगे तो आपके बॉडी के अंदर एक प्रकार की एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से जब इन्होंने अल्फा कणों को इसके अंदर से गुजारा कैनाल के अंदर से, तो बेटा इनमें एक तेज गति से चलने पर इनमें एक एनर्जी उत्पन्न हो गया था, ऊर्जा उत्पन्न इनके अंदर हो गई। और ये क्या कहता है फिर तीसरे पॉइंट में कि उनका मानना था कि अल्फा कण सोने के परमाणु के विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। क्या होंगे, अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे, क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी होते हैं। क्या बेटा, अल्फा, फिर समझा रहा हूं, जो ये अल्फा कण है, ये अल्फा कण है, ये परमाणुओं से बहुत अधिक भारी होंगे। क्योंकि मैंने पहले बताया भाई इन्होंने जो है 1000 परमाणु को ऊपर नीचे रखा जा तो उसके बराबर मोटाई की एक सोने की परत ली, जिसके अंदर से इन्होंने अल्फा कणों को थ्रो किया। मतलब we passing through the canal in alpha ray. We said that only a heavy of alpha कण। ओके, तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने क्या करा कि जो अल्फा कण है वो प्रकीर्णन द्वारा प्रयोग से जो परिणाम मिले वे आवेश के बिल्कुल